कार्ल मार्क्स बुनियादी तौर पर साइंटिफिक सोशलिज़म का बानी, साइंटिफिक कम्युनिज़म का बानी, जर्मन फ़िलासफ़र, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट और जर्नलिस्ट था। और अगर इसके आइडियाज़ का हम देखें, इन्फ्लुएंस और उसकी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब ये कहा जाता है कि मौजूदा दुनिया को क्रिएट करने वाले 3 लोग हैं। पहले नंबर पर कार्ल मार्क्स, दूसरे नंबर पर सिगमंड फ्राइड और तीसरे नंबर पर आइंस्टाइन। तो कार्ल मार्क्स पहले नंबर पर है। इवन जो 21st सेंचुरी में वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ में इसका नाम रहा है। तो कहा जाता कि कार्ल मार्क्स की वो आइडियालॉजी जिसकी इम्प्लीमेंटेशन यूएसएसआर में हुई थी वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन स्टिल उसका इन्फ्लुएंस पेनिट्रेट कर रहा है। सरमायादार ममालिक में जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया और इवन वहाँ पे लेबर्स की ज़िंदगी में जो बेहतरी आई है, खुशहाली आई है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये कार्ल मार्क्स की आइडियालॉजी थी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन थी, जिसने दुनिया को चेंज करने में अहम किरदार अदा किया। वेस्ट डर रहा था कि कहीं तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड कम्युनिस्ट निज़ाम को कबूल ना कर ले, लिहाजा उन्होंने अपने अंदर इस्लाहात शुरू की, रिफॉर्मेशन शुरू की, तो जिनकी वजह से लोगों का निज़ाम ज़िंदगी बेहतर हुआ। इवन कहा जाता है कि वेस्ट में भी जो लोगों का निज़ाम ज़िंदगी है वो तकरीबन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बेहतर होना शुरू हुआ। 1818 में 5 मई 1818 में ट्रायर में मार्क्स पैदा हुआ। ये बेसिकली जर्मन था और एक यहूदी ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ था। ये अलग बात है कि बाद में इस ख़ानदान ने क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लिया था। और 14 मार्च 1883 में इसकी हाई गेट लंदन में वफ़ात हुई है और वहीं पे इसे दफनाया गया है। और इसकी कब्र पे बहुत अहम वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो उनमें एक बहुत ही अहम फ्रेज़ है, द फिलोसफर्स हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड, द पॉइंट इज़ हाउ एवर टू चेंज इट। कार्ल मार्क्स ने 1843 में अपनी पीएचडी की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ जेना से हासिल की और 1848 में उसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा एंजल्स के साथ मिलकर, और 1867 में अपनी मशहूर ज़माना दास कैपिटल का पहला वॉल्यूम लिखा और बाकी 2 वॉल्यूम्स इसके रफ़ीक एंजल्स ने लिखे और उन्हें मुकम्मल किया। इसके अलावा कार्ल मार्क्स जो कि बेसिकली जर्मन था, लेकिन अपनी इनकलाबी ख़यालात की वजह से उसे जर्मन्स ने भी कबूल नहीं किया। बाद में फ़्रांस चला गया, फ्रेंच ने कबूल नहीं किया, ब्रसल्स चला गया, वहाँ पे भी नहीं कबूल किया गया, और एट दी एंड लंदन चला गया। तो लंदन में ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी, अगरचे उसे कभी भी लंदन की शहरियत नहीं मिली, लेकिन फिर भी अपनी सारी ज़िंदगी लंदन में ही उसने गुजारी। जितने भी फ़िलासफ़र्स आए उनके यहाँ यूटोपियन सोशलिज़म तो मौजूद था, ख्याली और तसव्वुराती सोशलिज़म तो मौजूद था, लेकिन साइंटिफिक सोशलिज़म उसका बानी सिर्फ और सिर्फ कार्ल मार्क्स है, जिसने साइंटिफिक बेसिस पे एक पूरा वो सिस्टम दिया है कि जिस पर ये निज़ाम कायम होगा। तो देखा जाए तो इन्फ्लुएंस में ये हेगल से सबसे ज़्यादा मुतासर था, लुडविग फ्यूरबाख से ज़्यादा मुतासर था, रूसो से मुतासर था, प्लेटो, अरिस्टोटल, जॉन लॉक। तो ये कुछ बुनियादी लोग हैं। इसके अलावा और बहुत बड़ी लिस्ट है जिनसे इसने असर लिया, और इसका असर जो आने वाले फ़िलासफ़र्स पर वो तकरीबन लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट, तकरीबन हर तरह के फ़िलासफ़र्स को इसने मुतासर किया। इवन आप जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम सुनते हैं तो वो भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर था, ग्राम्स्की इससे बहुत ज़्यादा मुतासर था। और इवन इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हम देखते हैं एक बहुत बड़ी तादाद जो है कम्युनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है वो तकरीबन सारे मार्क्स की आइडियालॉजी से मुतासर थे।
कार्ल मार्क्स 83 में वो इस दायरा फ़ानी से कूच कर गया, तो उसके तकरीबन 40 साल बाद, उसके जाने के 40 साल बाद रशिया में इनकलाब आया, वहाँ पर कम्युनिस्ट सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ। और उस इनकलाब के तकरीबन 30 साल बाद चाइना में इनकलाब आया। फिर दूसरी भी रियासतें, क्यूबा, वेनेजुएला, इन रियासतों में भी कम्युनिस्ट सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ। इसके अलावा यूरोप में भी बहुत सी पार्टीज़, कम्युनिस्ट पार्टीज़, सोशलिस्ट पार्टीज़ वो वजूद में आई। इवन बरतानिया में लेबर पार्टी वो भी इसी से ही इन्फ्लुएंस्ड थी। तो ये तमाम सिलसिला जो है वो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ की ही बेस पर वजूद में आया। आप कह लें कि दुनिया को यकसर इसने तब्दील कर कर रख दिया कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ ने। और इवन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड उनको भी इन्हांस करने में कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ का बहुत बड़ा किरदार है। कई स्कूल्स ऑफ थॉट्स वो इस्टेब्लिश हुए जस्ट बिकॉज ऑफ द आइडियाज़ ऑफ कार्ल मार्क्स। तो यही कहा जाता है कि 20th सेंचुरी का जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल राइटर है, इन्फ्लुएंशियल थिंकर है, वो कार्ल मार्क्स है।